उस ज़माने में साइकिल चलाया करते थे और उस ज़माने में साइकिल ही बहुत चला करते थे, गाड़ियाँ स्कूटर बहुत कम हुआ करते थे। तो जब वो अपना साइकिल जहाँ भी ठीक कराने जाना, साइकिल के पार्ट कोई वेस्ट किसी ने छोड़ देने कुछ होने, तो इन्होंने वो साइकिल के पार्ट्स उठा लाने। और स्टार्टिंग ही ऐसे हुई है, आपने एक भालू देखे होंगे जो भालू बने हुए हैं, वो साइकिल का एक फ्रेम को उल्टा करके बनाया हुआ है। जैसे साइकिल का फ्रेम ऐसे होता है, उसको सीधा कर दिया है, ऊपर उसके शेप देके कोयले, वेस्ट फाउंड्री के कोयले लगा के, चिप्स लगा के उनका पूरा वो वाइट रस्सी जैसे बांधते हैं, तो वो भालू बने हुए साइकिल के फ्रेम से बने हैं। कुछ आगे छोटी छोटी डॉल्स बनी हैं जो डांस कर रही हैं, फ्रॉक डाली हुई है, वो साइकिल की जो सीट होती है उसको उल्टा करके उससे बनाया हुआ है। जैसे साइकिल का सीट होती है ना, उसको वो ऐसे लगती है, मगर उसको ऐसे खड़ा कर दिया है तो उसके ऊपर मुंह बना दिया है, उसके ऊपर हाथ बना दिया है, वो साइकिल वो फ्रॉक बन गई है। सो इस तरह से कई पार्ट्स हैं। तो और इनको बनाने के लिए सबसे एक मज़ेदार बात आपको बताऊं, नेकचंद जी के पास आज सीमेंट नहीं हुआ करता था, क्योंकि पैसा नहीं था इतना। एक रोड इंस्पेक्टर थे, घर भी चलता था, मगर सामान उन्होंने खरीदा कोई नहीं, सब वो उन्होंने वेस्ट इकट्ठा किया। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप सीमेंट कहाँ से लाते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि स्पन पाइप की जो फैक्ट्री हुआ करती थी यहाँ एक, जो चंडीगढ़ के आसपास होती थी, मैं शाम को वहाँ चला जाता था। उनका एक प्रोसीजर हुआ करता है कि वो उस ज़माने में हुआ करता होगा, आजकल वो है कि नहीं मुझे नहीं आइडिया, कि जब वो स्पन पाइप पूरी बन के तैयार होती है तो शाम को उस पर सीमेंट छिड़कते हैं। तो जो सीमेंट छिड़कते हैं वो तो जो उसके ऊपर लग गया वो रह गया और कुछ साइड पे गिर गया। कहते हैं जब वो, मैं वेट करता था जब वो मजदूर वहाँ से काम करके चले जाते थे, मैं वो सीमेंट को इकट्ठा कर लाता था बोरी में डाल के, जितना मुझे मिलता था वो मैंने इकट्ठा कर लाना। उसको लाके मैंने यहाँ छोटी छोटी मूर्तियाँ बनानी शुरू की उनसे। तो पुरानी मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं वो उस सीमेंट से बनी हुई हैं सारी, उनके हाथों से। सो ऐसे जो वेस्ट कहीं से मिलना इन्होंने इकट्ठा कर लिया। चूड़ियाँ, ठीक कह रहे हैं बेदी साहब, चूड़ियाँ कहाँ से इकट्ठी करते थे? जो चूड़ियों की मूर्तियाँ देखी हैं आपने, मनसा देवी में नवरात्रों के मेले लगा करते हैं। हमारे यहाँ मनसा देवी मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। जब मेले में चूड़ियाँ चढ़ती हैं तो कुछ टूट भी जाती हैं, वो टूट के जो गिर जाती हैं वो तो कोई उठाता नहीं है उनको। मेला खत्म होने के बाद ये वहां जाते थे, वो चूड़ियाँ इकट्ठी कर लाते थे सारी, एक जितनी मिलनी वो बोरियों में इकट्ठी करके। पहले इन्होंने स्टॉक इकट्ठा किया, कई साल लग गए स्टॉक इकट्ठा करने में, और बैठ के आइडिया सोचते थे कि ये नहीं है कि आज वो लाए और आज ही बनाने लग गए। आज की डेट में यही लोग समझते हैं कि फटाफट लाओ और फटाफट बनाओ। आर्ट ऐसे नहीं होता। उन्होंने लाना, अपने पास इकट्ठा कर लेना, वेस्ट इकट्ठा कर लिया, फिर उन्होंने बैठ के उस वेस्ट को अपने सामने रख के काफ़ी देर सोचना, कुछ महीने सोचना कि मैं इससे क्या बना सकता हूँ, जो उनको बेटर लगना उन्होंने उसको बना दिया। ये आप पत्थर देख रहे हैं रॉक गार्डन के आसपास, बहुत खूबसूरत जो वॉल के ऊपर हैं या डिस्प्ले किए हैं, ये नेकचंद जी पत्थर अपने साइकिल पर रख के चंडीगढ़ के पास एक घग्गर रिवर है, वहां से इकट्ठे करके लाया करते थे साइकिल के ऊपर। जो बड़े पत्थर होते थे, इन्होंने छुट्टी वाले दिन संडे को चले जाना, जो बड़े पत्थर होते थे वो तो ला नहीं सकते थे साइकिल पे, उसको इन्होंने इकट्ठा करके एक साइड पे रखाना, और जो छोटे होते थे वो जितने के ला सकते थे अपने साइकिल पे किसी तरह से ले आना, और जो ज्यादा पत्थर होते थे तो एक साइड पे ढूंढ के सारा दिन इकट्ठा करके शाम को एक जगह रखने और अपने घर आ जाते थे। फिर आगे अपने किसी दोस्त से या किसी से भी रिक्वेस्ट करते थे जिसके पास कोई गाड़ी होती थी, कुछ होता था कि यार मेरे साथ वहाँ चल के पत्थर लाने हैं, तो उनके साथ जाके पत्थर लाते थे। फिर वो गाड़ी में रख के बड़े बड़े पत्थर लाते थे। उसके बाद जब गवर्नमेंट एड मिलनी शुरू हो गई, फिर इन्होंने बहुत बड़े बड़े कोई 8-8 फुट के पत्थर ला रहे शुरू कर दिए, वहां से बड़े बड़े पत्थर लाए। वहां से टेलीफोन डिपार्टमेंट से जो वेस्ट होता था उठा के लिया, बाद में लोग देने लग गए, इंडस्ट्री वाले, कुछ फैक्ट्रियों वाले, वो कुछ हो जाता वो फिर आके कहते थे जी आप दे दो। जब गवर्नमेंट मिल गई फिर ट्रक पे जाते थे, हम उठा लाते थे सारा सामान एक साथ। उस जमाने में सैनिटरी का सामान था, टाइल्स नहीं हुआ करती थी उस जमाने में। जो आप पुरानी दीवारों पे देखोगे सब सैनिटरी का, जो वॉश बेसिन का टूटा हुआ पार्ट है वो सब वो लगा हुआ है। टाइल्स अब लगनी शुरू हुई थी बाद में, जो फ्लोर टाइल्स होती थी मोटी मोटी, वो थर्ड फेज में आप देखेंगे वहां पे वो टाइल्स लगी हुई हैं। वो फैक्ट्री वाले जब उनकी वेस्ट हो जाती थी तो उनको भी कहीं, उनके लिए तो बोझ है, कहाँ रखें, तो नेकचंद जी को बोलते थे आप ले जाओ उठा के। अब यहाँ बहुत अलग अलग बातें हैं कि जहाँ तो मैं खड़े होके काम करवाता हूँ, आपको वो जगह भी दिखाऊंगा, वहाँ मैं खुद अपने यहाँ नदियों से वैसे ही पत्थर जो टूट गए हैं, जो चले गए हैं, वो ढूंढ के ला के मैंने उस तरह से लगवाए हैं। वहाँ आपको कुछ नहीं नजर आएगा। पर आम तौर पे यहाँ क्या है कि जो, क्योंकि
किसी को आर्ट के बारे में यहाँ मालूम नहीं है, इसलिए क्योंकि हर जेई आएगा, ज़्यादा जेई यहाँ रहते हैं, वही संभालते हैं, नीचे से मिस्त्रियों से उन्होंने काम करवाना है। उन्होंने कोई 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद बदल गए, ट्रांसफ़र हो गई, तो नया जेई आ जाएगा, उसको इस बारे में नहीं पता होगा। तो वो लोग आके अपनी मर्जी से सिर्फ ये करते हैं, यहाँ त्रेड़ आ गई है तो फटाफट वहाँ पे सीमेंट भर दो, जबकि मैं इस बारे में काफ़ी रोकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ चक्कर लगाता रहता हूँ, आता हूँ, देखता हूँ। जो मैंने कराया वहाँ आपको बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं नजर आएगा, मगर जहाँ सीमेंट मिस्त्रियों ने चुप करके अपनी तरफ से भर दिया कि त्रेड़ आ गई और इसमें भर दो, तो वहाँ ये प्रॉब्लम नज़र आएगी कि वो आर्ट को नहीं समझा गया, वो चीज़ टूट गई है। अब यहाँ एक पत्थर है, मेरे को इनके जाने के बाद काफ़ी देर से मैं उस पत्थर को ढूंढ रहा हूँ कि वो बड़ा खूबसूरत पत्थर था, मगर उसका ऊपर का हिस्सा गायब है। वो इतना बड़ा था कि वो गायब कैसे हो सकता है, मगर वो कहीं ना कहीं उठा के, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको तो पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, अगर वो टूट के गिर गया है तो उसे उठा के उन्होंने फेंक दिया है कि ये सफाई करनी है। रॉक गार्डन सिर्फ सफाई से संभलने वाला नहीं है। नेकचंद जी कहा करते थे, यहीं हम बैठा करते थे जब रात को बैठे हैं, इस समय वो जाने वाले होते थे, हम यहाँ बैठते थे, उनकी एक वर्डिंग होती थी, पुत्रा तू देख ली मेरे तो बाद रॉक गार्डन एंड तो संभलना नहीं है। और ये आज देखने को मिल रहा है, और ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि अगर अभी मैं भी इन्वॉल्व ना हूं तो वाकई अब तक कब का ये टूट गया होता, कि मेरे को जबरदस्ती करना पड़ता है, फिर भी कोई सुनता है कोई नहीं सुनता। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है मुझे, वैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम बड़ी भी है कि रॉक गार्डन अगर इसी हालात में रहा तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, क्योंकि रॉक गार्डन सिर्फ सफाई करने से नहीं बचेगा। नो डाउट सफाई बहुत अच्छी रखते हैं, यहाँ पे सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, वो सुबह शाम बोतलें उठाते हैं, लोगों की कूड़ा करकट उठाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं वो उठाते हैं, वो साफ रखते हैं, मगर रॉक गार्डन सिर्फ सफाई से नहीं बचेगा। रॉक गार्डन में अपनी एक नेचर है। इसमें एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ आपको। रॉक गार्डन नेकचंद जी ने बनाया था, जो वाटरफॉल्स बनाए हैं, वो ये चाहते थे कि इन वाटरफॉल्स पे पानी आएगा, पौधे, छोटे छोटे पौधे जमे होंगे, निकलेंगे तो वो नेचर को अपने बीच में उड़ लेंगे, नेचुरल लगेंगे। नेकचंद जी ने कभी उनको नहीं उखाड़ा। जो बहुत बड़े हो जाते थे, जो डिस्टर्ब करते थे, उनको उखाड़ते थे। वो जो छोटे छोटे थे, एल्गी होती है, वो जम जाए, वो बड़ी खूबसूरत लगती है पानी में आती हुई, अभी भी आप देखेंगे, वो इन्हें साफ नहीं करते थे। मगर उसके बाद जो अफसर आए, कई निकल गए, कई आए, आके वो फटाफट रगड़ाई करवा रहे हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है, वो एल्गी सारी निकल रही है, नेचर खत्म हो रही है। पेड़ जो थोड़े बड़े हो गए उन्होंने काट दिया, जहां नहीं जरूरत है वहां से काट दिया। जो जरूरत है वो काटना है, जो लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें वो चीज को थोड़ा ट्रिम करना है। एल्गी निकाल दी, काई बिल्कुल, हाँ नीचे से काई आप साफ करें कि जहां पे लोग स्लिप होने का खतरा है उस चीज को साफ करें, मगर जो वाटरफॉल दूर से चल रहा है उसको तो खूबसूरत नेचर को आने दें। नेकचंद जी नेचर चाहते थे कि नेचर आए वहां। रॉक गार्डन को चाहिए आर्टिस्टिक मेंटेनेंस, वेरी स्ट्रिक्टली। वो आर्टिस्टिक मेंटेनेंस इंजीनियर्स, एसडीएम्स वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, ब्यूरोक्रेट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। वो आर्टिस्ट जिसको रॉक गार्डन की समझ है सिर्फ वही कर सकता है, वो अनुज को है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को और सोसाइटी को ये डिक्लेयर करना चाहिए कि रॉक गार्डन के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मेंटेनेंस की है शुड ओनली बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ अनुज सैनी। कि कोई अंडरस्टैंड करता है, इमोशनली अटैच्ड है हम लोग, हमें तकलीफ होती देख के क्या किया गया है, तो उसको कौन ठीक करेगा? क्या एक मेसन ठीक कर देगा? नहीं, मेसन जो ठीक करेगा वो अनुज की गाइडेंस में कर सकता है कि इसको आर्टिस्टिक मेंटेनेंस देनी है हमने। जैसे हमने बताया कि वो जो स्टोन्स लगाए गए हैं वो अपना दे आर हैपहैज़र्ड, दे आर नॉट जैसे होने चाहिए वहां नहीं लगे हुए। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज उसकी उनकी हिसाब से तो एक पत्थर है वो लगा दिए गए, उनके हिसाब से कोई आर्ट नहीं है। वो आर्ट वो अनुज अंडरस्टैंड करता है ना।